नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। आज हम बात करेंगे सेबी की उन गाइडलाइंस की जो हाल ही में जारी की गई हैं। इन गाइडलाइंस में सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और सेबी रजिस्टर्ड नॉन एनालिस्ट यानी कि वो लोग जिनके पास कोई सर्टिफिकेशन है नहीं है, उनके लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई है। क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा था कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसे लोग आ गए हैं जो शेयर को या तो रिकमेंड कर रहे हैं या किसी म्यूचुअल फंड को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही सेबी रजिस्टर्ड जो एनालिस्ट हैं उनके लिए भी नियम आए हैं। तो कुल मिला के ये दोनों के लिए गाइडलाइंस हैं, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा। सबसे पहले ये बताइए कि सेबी की जो गाइडलाइंस आई हैं वो क्या है और ये किन पर लागू होंगी। सर, शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जिनको कहा जाता है, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जिनको नाम जो बहुत काफ़ी फेमस है, जैसे प्रांजल कामरा, उनके यूट्यूब पे 5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। उसके बाद रचना रानाडे 4 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं सर। उसका एसेट योगी, उनके 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो ये एक सिर्फ बताने का आपको ज़रिया है कि लोग देखिए किस हद तक इन लोगों को फॉलो करते हैं, कितना पैशनेटली फॉलो करते हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो है वो फाइनेंशियल मार्केट को लेकर लोगों की दिलचस्पी इसमें बढ़ी है। उनको लगता है कि भाई कि ऐसा ये एक तरीका है जिसके ज़रिए आप पैसे को काफ़ी अच्छे रिटर्न में बदल सकते हैं, या फिर ये कहे कि महंगाई को मात दे सकते हैं। क्योंकि एफडी वाला जो सिस्टम है वो इस 5, 6, 7, 8% वाला जो रिटर्न है उसके हिसाब से उनको लगता है ये काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। और इसी को लेकर क्या हुआ है कि लोगों ने बहुत सारे ऐसे, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके पास डिग्री नहीं है या जिनके पास जानकारी नहीं है, उसके बावजूद उनको फॉलो करते हैं। और इसके साथ ही जो सेबी है उसने जो बेसिकली एडवाइजर्स हैं, जो रजिस्टर्ड है, रिसर्च एनालिस्ट होगा या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होगा, उनके लिए भी ये जानकारी जारी करी है। अब बताता हूँ कि सर आखिर है क्या। तो देखिए, इसके लिए क्या किया है, एक जो सेबी है उसने साफ तौर पे एक नया एडवर्टीजमेंट कोड यानी विज्ञापन कोड जारी किया है, जिसके तहत कुछ 3-4 शब्द जो हैं और खासकर कुछ और जानकारियां भी इसमें इनकॉर्पोरेट की गई हैं। पहला क्या है कि आप अपने आप को नंबर 1 नहीं बोल सकते। बहुत लोग बोलते हैं हम नंबर 1 है, हमारी जो जानकारी है बहुत ही सटीक है, हम जो बोलते हैं वही चीज़ दावा होता है इस तरीके का। देखो, आपने देखा होगा, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोग इतने % रिटर्न का दावा करते हैं। ये स्टॉक खरीद लीजिए, 24% रिटर्न मैं दूंगा। ये म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, पिछले 2 साल में इसने 50% रिटर्न दिया है। तो ये जो दावे वाली चीज़ है इस पर भी लगाम लगेगी। बिल्कुल। इसके बाद पहला तो हो गया नंबर 1 वाला जो अंकुर जी ने आपको एलैबोरेट कर दिया। दूसरा जो है कि हम मार्केट लीडर्स हैं। ये बड़ा सुना जाता है कि हम मार्केट लीडर्स हैं, हमारे टक्कर में कोई भी नहीं है, हम आपको बताएंगे कि इतना प्रतिशत आपको रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह के जो एक और शब्द है, एक तो नंबर 1 हो गया, एक मार्केट लीडर हो गया, दूसरा जो तीसरा है सबसे अच्छे, हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे बेटर हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले हम सबसे बेटर हैं। तो ये कंपैरिजन को लेकर अब सबसे बेटर है, नंबर 1 है, लीडर है, इन तमाम शब्दों के लिए उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। अब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए भी ये नियम लागू है। उन्होंने साफ तौर पर बोला जो निवेश की सलाह देंगे बहुत सोच समझ के दीजिए और स्पेसिफिक तौर पर कोई ये मत रिकमेंड कीजिए कि हम इतना % रिटर्न देंगे और इतना प्रतिशत आपको फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि जो फिक्स रिटर्न, जो एश्योर्ड रिटर्न होते हैं, उसके बारे में भी सोच समझ के जवाब दिया जाए। इसके साथ उन्होंने कुछ चीज़ें और बोली हैं। उन्होंने ये बोला है कि जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट देने जा रहे हैं तो उसको 5 साल तक उसकी कॉपी आपको अपने पास रखनी पड़ेगी सबूत के तौर पर। इसके साथ ही गिफ्ट हो गया, मेडल हो गए, गेम्स, जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई आपको ये मिलेगा या फिर आप इससे जुड़ जाइए, आपको इस तरह की चीज़ों का फ़ायदा होगा, इस पर भी यहाँ पर रोक लगाई है। अच्छा, एक चीज़ और जो ध्यान देने वाली बात है, जब सेबी किसी बेसिकली जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा या फिर इन्फ्लुएंसर होगा जिस पर प्रतिबंध लगा देगी, रोक लगा देगी, तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि फिर वो किसी और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के साथ जुड़ गया या फिर किसी कंपनी के साथ जुड़ गया, वो फिर उसके बाद उसको अलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी साफ तौर पर उसको मनाही होगी, किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट वो नहीं कर पाएगा। बेसिकली कहानी क्या है, कहानी ये है कि जो आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग एक एश्योर्ड रिटर्न का दावा करते हैं शेयर मार्केट से, म्यूचुअल फंड से गारंटीड रिटर्न का दावा करते हैं वो लोग। साथ ही कुछ लोग अपने आप को कहते हैं कि हम नंबर 1 हैं और हमसे बेहतर शेयर बाज़ार को कोई समझ नहीं सकता वो। प्लस दूसरा, जो शेयर मार्केट में जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं उन पर भी कहीं ना कहीं लगाम कसी गई है। उनको भी कहा गया है कि एक निश्चित सीमा के दायरे में आपको रहना होगा और आपको ये बात बतानी होगी अपने दर्शकों को कि जो बाज़ार के जोखिम है, जो रिस्क है शेयर मार्केट का,
वो भी आप अपने क्लाइंट को, अपने दर्शकों को, अपने व्यूवर्स को बताएं। ऐसा ना हो कि शेयर मार्केट को ये समझ लिया जाए कि ये 7 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। बिल्कुल सर, जो आपने लाइन बोली ना वही सटीक लाइन थी इसमें सेबी की गाइडलाइंस में कि भाई मार्केट जो है जो वो जोखिम के अधीन है साफ तौर पर, और इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। तो इस हिसाब से आपको अपने जो भी आपके क्लाइंट हैं या फिर जो भी आपके व्यूअर हैं, ये आपको बताना होगा और उनको बरगलाना नहीं होगा। कोई गलत जानकारी आप बिल्कुल नहीं देंगे, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल हुआ क्या कि पिछले कोविड के बाद काफ़ी ऐसे लोग आए मार्केट में, शेयर मार्केट में, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे के ज़रिए उन्होंने अपनी एक अच्छा खासा दर्शक वर्ग तैयार किया। उनका मकसद था, कुछ लोग ट्रेनिंग के नाम पे शेयर मार्केट की ट्रेनिंग के नाम पे पैसा बना रहे हैं और कुछ लोग रिकमेंड भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रेगुलेशन की ज़रूरत आई सेबी को, और ये मांग भी की जा रही थी सेबी से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे काफ़ी लोग कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर लगाम कसी जाए जो शेयर मार्केट में गारंटीड रिटर्न का दावा करते हैं, और यही वजह है कहीं ना कहीं रिटेल को बेनिफिट होगा। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल यही था इसी से जुड़ा हुआ, रिटेल जो हमारा रिटेल है, जिसको ये कहा जाता है कि इसका कोई माई बाप नहीं है एक वैसी भाषा में, तो कहीं ना कहीं सेबी को अब सुध आई है कि कहीं ना कहीं भाई रिटेल वाला जो पैसा लगाता है अपनी गाड़ी कमाई, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी ने कहा शेयर रिकमेंड कर दिया यूट्यूब पर कि ये ख़रीद लीजिए, ये 7 दिन में डबल हो जाएगा, तो आपको उम्मीद है कि इसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे दावों पर लगाम लगेगी? अंकुर जी, इसका जवाब मैं आपको एक डाटा से देता हूँ। 2019-20 की बात करें, जब कोरोना का दौर था, जब लोगों ने जमकर शेयर मार्केट में निवेश किया और हमने देखा कि ग्रोथ कितनी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स की तेजी से बढ़ी, डीमैट अकाउंट खुले। लेकिन अब पता है आपको क्या, उस ग्रोथ के हिसाब से अगर परसेंटेज देखें तो कितनी गिरावट हुई है? करीब 63%, करीब 63% जिसमें गिरावट देखी गई है सर। तो आप सोचिए कि लोगों का मोह कैसे भंग हुआ है, और वो क्यों हुआ है कि पिछले 1 साल में बाजार में आप रिटर्न देखें तो वो ना के बराबर आपको रिटर्न मिला है। इतनी वॉलेटिलिटी रही है बाजार में, इतना लोगों ने नुकसान झेला है, और खासकर कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिसमें सलाह मिली गई कि इसमें डालिए पैसा आपका दुगना होगा, ये होगा वो होगा, और उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्त नुकसान झेला। यानी उनको जो मार्केट को समझते नहीं हैं, जो लोगों की रिकमेंडेशन को फॉलो करते हैं, जो किसी की बात मान के शेयर खरीद लेते हैं, उन्होंने ज़बरदस्त नुकसान झेला है। और उसी का खामियाजा जो है अब आप देख रहे हैं कि जो डीमैट अकाउंट की बात करें, जितना ग्रोथ 2019 की बात था उसके हिसाब से 63% की गिरावट देखी गई है। कुल मिला के कहानी ये है कि अगर आपको शेयर मार्केट में निवेश करना है तो सबसे पहले आप एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के पास जाएं, और ख़ासतौर पर इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपने रिस्क को भी जानें, क्योंकि होता क्या है कि जब हम निवेश करते हैं तो हम केवल रिटर्न की बात करते हैं, हम रिस्क की बात नहीं करते। तो यही वजह है कि सेबी ने नई गाइडलाइंस लाई हैं। इन गाइडलाइंस के बाद इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि ऐसे लोगों पर लगाम लगेगी जो सोशल मीडिया के जरिए गारंटी रिटर्न का दावा करते हैं। बिजनेस से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।